जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या भी है और चंद्र ग्रहण भी है, और कहते हैं कि इस दिन शुक्राना करना बहुत अच्छी बात होती है। और गुरुजी का अभी अभी मैसेज मिला, इस दिन तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सब खत्म होती है और बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं तेरे घर में प्रवेश करेगी, और तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को अपार सफलता मिलेगी और तेरा सारा रुका हुआ काम भी बनेगा। गुरुजी की बहुत खूबसूरत सी मैसेज मिली संगत जी मुझे अभी। और संगत जी, गुरुजी के लास्ट में था अभी तुरंत अभी शुक्राना कर, आज का सेवा शुक्राना ही है, तो मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई संगत जी। तो गुरुजी आपके इस खूबसूरत से प्यारे से मैसेज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और नीम करोली बाबा के भी बहुत खूबसूरत से मैसेज आते हैं संगत जी। नीम करोली बाबा को भी अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे श्री राम, हे महादेव, आप सभी तो एक ही हो मेरे लिए तो। और सॉरी संगत जी, संगत जी आज का शुक्राना सत्संग भी है। और आज सवेरे मुझे एक खबर भी मिली, मैं सत्संग में कहना चाहती हूँ कि सवेरे सवेरे मुझे मैसेज के मार्फत से मेरे बेटे की दोस्त, और उसने मेरी बेटी को मैसेज किया कि दीदी आपका भाई थोड़ा बिगड़ने लगा है, गलत संगत में है शायद, और वो बाहर है संगत जी, वो अभी यूके में है, और उसको गए हुए अभी 6 साढ़े 6 महीने हुए हैं। और रात को देर से सोता है, और सवेरे रात को देर से सोता है, और दोपहर को देर से उठता है। तो संगत जी कहाँ, मतलब दोस्तों के साथ शायद कुछ आलतू फालतू कुछ गलत भी बोलता है, अजीब अजीब सी बातें बोल रही थी संगत जी। और मैं उस मेरी बेटे की दोस्त की मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हे गुरु महाराज, उस लड़की को भी आप बहुत आशीर्वाद दें, उसने एक खबर मुझे दी और उसी के ज़रिए मुझे पता चला कि मेरे बेटे को, और मैंने तुरंत ही उसको फ़ोन किया संगत जी। शायद यहाँ के वहाँ लंदन के टाइम में 4:25 हो रहे थे, तो फ़ोन नहीं उठाया संगत जी, उसको एक्टिव भी दिखा रहा था तो फ़ोन नहीं उठाया। तो वो बोल रही थी कि खाता पीता भी होगा दीदी, शायद वो सिगरेट वगरेट कुछ खाता है या बियर वर कुछ पीता है। अब दूर है संगत जी, अब लंदन में है, हम नेपाल में हैं, और वहाँ पे अब देखने वाला कोई नहीं है। अब स्टूडेंट कॉलेज जाता है, अब दोस्तों के साथ रहता है, रूम लेके रहता है संगत जी। अब क्या करता है क्या नहीं, फ़ोन में हमसे ठीक से बात भी करता है अच्छे से, और जॉब भी करता है संगत जी, पार्ट टाइम जॉब भी करता है। तो ये सब खबर सुन के बहुत ख़राब लगा संगत जी। तो मैंने 10-15 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने उसे मैसेज में लिख दिया कि तू यहाँ से वही करने के लिए गया है, तो पढ़ने के लिए नहीं गया है, तो घर की जो भी समस्या है वो समस्या हल करने नहीं गया है, तो अपने दोस्तों के साथ वही तो अय्यासी कर। और बैठ करके मैंने बहुत सारी मैसेज में बहुत सारी बातें उसे लिख के मैंने सेंड कर दी संगत जी। तो जब उठा तो उसका कॉलेज था, आज शायद 1 बजे से या 2 बजे से था उसका कॉलेज, शायद वो देर से उठा संगत जी। और फिर दिन भर मन ख़राब था संगत जी। तो आज मैंने खाना वाना नाश्ता वास्ता करके भी खाना वाना बना के फिर मैं कपड़े धोने बैठ गई। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए संगत जी, और मन
कुछ विचलित सा हो रहा था कि बच्चे के बारे में ऐसे सुनने से। अब हम माँ बाप क्या सपने देख के बच्चों को बाहर भेजते हैं अब्रॉड में, ताकि पढ़े और बच्चे सेटल हो जाए यहाँ से, मतलब एक एक पैसा जोड़ के किस तरह से बच्चों को भेजते हैं संगत जी। और बच्चे जाके अगर वहाँ से कुछ गलत संगत में पड़ जाए या कुछ गलत रास्ते चुन ले तो हम माँ बाप को क्या बीतती है माँ बाप के ऊपर, आप तो समझ सकते हैं संगत जी। तो गुरु जी से अरदास है, गुरु महाराज मैंने तो उसके साथ आपको भेजा था, उसके आपके ब्रेसलेट स्वरूप उसी के साथ है। वो बोल रहा था मम्मी गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप था ना वो टूट गया है। तो मैंने उसे कहा था वो टूट गया, माला टूट गया, कोई बात नहीं, तुम गुरु जी के स्वरूप को निकाल के अपने पॉकेट में रखा करो। पता नहीं उसने रखा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो बोल रहा था मैंने ट्रॉली में बंद करके रखा है मम्मी, बाहर रखूँगा तो खो जाएगा। तो गुरुजी आप तो उसके साथ हो, उसको कान पकड़ो गुरुजी, उसको लगाओ दो चार, उसको कान के नीचे, हे गुरु महाराज उसको कान के नीचे दो चार लगाओ, उसको सही रास्ते पे लेके आना मेरे गुरु महाराज। और उसको बोलना, मतलब यही करने के लिए आया आप सपने में उसको दर्शन दो या किसी भी रूप में उसको दर्शन दे के उसको समझाओ मेरे गुरु महाराज। आप उसको, हे गुरुजी आप तो मतलब अंतर्यामी हो मेरे गुरु महाराज, आपको सब पता है कि मेरी हालत क्या है अभी, मेरे घर की हालत क्या है अभी, मैं किस मतलब असमंजस से अभी मैं गुजर रही हूँ, मेरी अभी घर की समस्या क्या है, मेरी अभी मेरा टाइम किस तरह से चल रहा है, आपको सब पता है मेरे गुरु महाराज। तो आप तो जानते हो गुरु महाराज सब कुछ, आप अंतर्यामी हो मेरे गुरु पिता, आप उसको समझाओ मेरे गुरु महाराज, आप उसको सही राह पे लेके आना गुरु महाराज। मुझे तो आप ही का भरोसा है, मैंने आप ही के भरोसे पे सब, दोनों मेरी बेटी आंटी भी बाहर है संगत जी, तो दोनों बच्चे आप ही के भरोसे है। बेटी आंटी का अभी तक उसका 2 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल 2.5 साल होने को है संगत जी, लेकिन वो अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करने, उसको पढ़ाई कंप्लीट होने वाला है, वो अपना काम भी करती है, वो रहती भी है गुरु जी की कृपा से, वो सब वो अपना समझती है। लेकिन ये बेटा पता नहीं क्या है संगत जी। है मेरे गुरु महाराज आपसे मेरी अरदास है, एक माँ की, आपको अंतर आत्मा से मेरी आवाज़ है गुरु महाराज, आप बस उसका गुरु महाराज, आप उसके कान पकड़ो, कुछ भी करो गुरु महाराज, आप उसको गाल में उसके लगाओ, कान के नीचे लगाओ गुरु महाराज। मैं आपके स्वरूप के सामने गुरु महाराज, आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपको देखते हुए बोल रही हूँ गुरु जी, आपको उसको आप ही को लाना है, उसको सही रास्ते पे। और संगत जी फिर बाद में वो उठने के बाद में उसने मेरा मैसेज देखा और बोल रहा था, उसने भी मैसेज में रिप्लाई किया कि आपको ये सब बातें किसने बताई, और मैं नहीं समझता हूँ क्या घर में क्या समस्या है क्या नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ, किसने बोला आपको मैंने कुछ खाया है, क्या हुआ है मेरे, मैं ऐसा हूँ क्या। जब वो ऐसा लिख रहा था संगत जी, वो बातें भी रोज़ ही फ़ोन करता है संगत जी, वो ठीक ही रहता है, पता नहीं अब उसके साथ में जो भी लड़के लोग रहते हैं वो सब कैसे हैं। पहले तो मैं दूसरे के बच्चे को तो क्यों दोष दूँ संगत जी, मैं तो अपने बच्चे को ही ठीक करने में लगूंगी ना, मैं अपने बच्चे को ही देखूंगी कि मेरा बच्चा ठीक रहे, वो अपनी सही राह पे चले। दूसरे तो होते ही हैं संगत जी कि कौन कैसे बिगाड़े, किसको रास्ते से भटकाएं। तो संगत जी मैंने उसको कितनी बार समझाया, वो थोड़ा सा लापरवाह किस्म का भी है संगत जी, वो छोटे से बचपन से ही थोड़ा सा लाड़ प्यार उसको ज़्यादा हुआ है, वो ऐसे ही है संगत जी। हे गुरु महाराज आपसे अरदास है, आप उसको सही राह पे उसको दिखाइए, लाइए गुरु जी, आप उसका हाथ पकड़ के कान खींच के कैसे लाना है मेरे गुरु महाराज आप ही को पता है, बस आपको लेके आना है गुरु महाराज, आप उसको सही राह दिखाए। वो कॉलेज भी रेगुलर जाता है संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज बंक करता है, ऐसा भी नहीं है, कॉलेज भी रेगुलर जा रहा है, वो अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रहा है, पढ़ाई भी करता है, जो असाइनमेंट उसको नहीं आता है वो अपनी दीदी को भेजता है, दीदी कंप्लीट करके देती है, वो चेक कराता है, बोलता है दीदी जो देती है मम्मी बहुत सही करती है। उसको थोड़ा पढ़ाई भी, उसको बचपन से उसका एवरेज ही था संगत जी, इतना ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा तो नहीं था, एवरेज ही पढ़ाई है उसका, लेकिन फिर भी उसका वीज़ा आ गया संगत जी। चलो ऊपर वाले की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अब जाके बच्चा एक लाइन पकड़ेगा, लाइन से वो सेटल होगा, फ्यूचर में अच्छा होगा, यही सपना रहता है ना संगत जी हर किसी की माँ बाप का। तो इसीलिए बच्चों को बाहर भेजना, इतनी सारी पैसे खर्च करके ये करके, अब बच्चे के बारे में जब ऐसा सुनने को मिले तो बहुत बुरा लगता है।
तो संगत जी यही था, आप लोग भी अरदास कीजिएगा, गुरुजी से प्रार्थना कीजिएगा मेरे बच्चे के लिए। अभी तो ठीक ही है, फिर भी थोड़ा बहुत शायद किया भी होगा, मैं मानती हूँ वो करता भी है, थोड़ा लाड़ प्यार में ज़्यादा बढ़ा हुआ है संगत जी। हे गुरु महाराज, बस आप जो भी है, मैंने तो उसको जो भी कहना था उसको मैंने कम्प्लीटली दोपहर को कह दिया है संगत जी। गुरु जी, हे मेरे गुरु महाराज, आपको जानते हो मैंने उससे क्या क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। गुरु महाराज आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो, मेरी क्या समस्या है, मेरी क्या काम अटकी हुई है। मेरे गुरु महाराज आप ही को सारे पूरे करने हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जो बेटे अंकल के बारे में उसके दोस्त की तरफ से हमें जो कुछ भी पता चला, हे गुरु महाराज ये भी आप ही की कृपा थी। आप नहीं चाहते तो ऐसा हमें पता भी नहीं चलता। चलिए गुरु महाराज, आपने कृपा की, आप ही के रूप में वो उस बच्ची ने हमें सुनाया है। मैं आप ही का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, और उस बच्ची का भी। गुरु महाराज बस, हे गुरु जी ऐसे ही आप बच्चों के ऊपर उनको लाइन पे लाइएगा और देखते रहिएगा, दूर हैं इसलिए सब कुछ आपके भरोसे पे है गुरु महाराज, सब कुछ आपके भरोसे पे। मैंने तो खुद को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है मेरे गुरु जी। बस आप ही को करना है, जो भी करना है इस घर के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में, इस घर के बच्चों के बारे में। आप ही के संतान है, सब आप ही के बच्चे हैं मेरे गुरु महाराज, बस आप ही को करना है। हे गुरु महाराज शुक्र, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के दिन के लिए, जो आज के दिन के सब भोजन के लिए, जो भी पहनने को दिए, आज मैंने जो भी काम किए, सब कुछ आप ही की कृपा है मेरे गुरु महाराज। ये मालिक की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है कि संगत जी हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई संकट ने हमें घेरा नहीं, क्योंकि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ खड़ा है। उसकी रहमतें, उसकी कृपा का साया हमेशा हम पर बना हुआ है। तो संगत जी उस कृपा के लिए, उस साई के लिए हर पल अपने उनको अपने साथ अंग संग महसूस करने के लिए उस चीज़ का शुक्राना कीजिए जो मालिक ने भर भर के हमें दिया हुआ है। उस चीज़ का शुक्राना कीजिए, हर एक श्वास का शुक्राना कीजिए जो उससे हमें मिलती है संगत जी। हर उस शक्ति का शुक्राना कीजिए जिसकी बदौलत हम सारे काम आसानी से कर पाते हैं, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना पाते हैं। उस सुकून का शुक्राना कीजिए जो आपके मन में उतर जाता है कि हाँ, हम सब सुरक्षित हैं, एक साथ हैं। हम में से कभी किसी का परिस्थितियाँ कितनी विषम सही उसने कभी किसी का विछोह नहीं होने दिया। मालिक ने हमें हर हाल में सुरक्षित रखा है, अपनी निगहबानी में रखा है, और हमारी सारी कमियों को देख रहा है, हमारी सारी कमियों को दूर कर रहा है। उसने हमारा हाथ पकड़ रखा है। ये सबसे बड़ी मालिक की कृपा है। तो हर उस कृपा के लिए शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी उनकी रहमतों की बारिश बेशक हमें ना दिखाई दे, लेकिन वो हमारा सुरक्षा कवच बनकर हमारे साथ रहती हैं हर समय। हमें नहीं पता संगत जी वो किस किस संकट से हमें बचाते हैं। पता नहीं हमको कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, कितने कष्ट हम पर आते, और हमारे पास तक पहुंचने से पहले ही वो कष्ट वापस हो जाते हैं। उन कष्टों को रोक दिया जाता है, हम तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पता नहीं हमारे कितने काम बिगड़ रहे होते हैं, वो चुपके से आके धीरे से बना जाते हैं संगत जी। पता नहीं हमें कब सहारे की ज़रूरत होती है, तो किसके किसके रूप में आकर हमें सहारा दे के जाते हैं, कोई नहीं जान सकता है संगत जी। इसलिए पता नहीं कब किस बच्चे को बीमारी से निकालते हैं, कब किसका कौन सा कल्याण करते हैं, कौन सी भयानक बीमारी को आने से रोक देते हैं, कौन सी भयानक बीमारी बनने से रोक देते हैं। संगत जी उनकी कृपा का क्या वर्णन करें। उनकी कृपा तो संगत जी कहते हैं ना, जैसे गुरु पिताजी कहते हैं कि दान करके कभी भी बताया मत करो, गुप्त दान किया करो, गुप्त पाठ किया करो। उसी तरह संगत जी हमारा मालिक सब काम गुप्त करता है। हमें नहीं पता कि वो हमारा किस किस तरीके से क्या क्या कल्याण करते हैं। जो उनकी शरण में रहता है ना संगत जी, जो उनकी रजा में राजी रहता है। तो जैसे हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसमें हमारा पूरा जीवन कवर हो जाता है। हमें ये सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा मिलती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल बीमा, ये सब कुछ, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिलता है ना, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे ही मालिक की कृपा है कि जो उनसे नहीं मांगता, सिर्फ उनसे प्रेम करता है, दिल से उनका शुक्राना करता है, दिल से उनको महसूस करता है, उनका आभार व्यक्त करता है, मालिक उसी तरह पूरी उनकी होल लाइफ सिक्योर कर देते हैं संगत जी। हर तरीके से रक्षा करते हैं, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, उनके ऊपर आए हुए संकटों का, उनके ऊपर आई हुई बीमारी का, उनके रंग रूप का, मतलब हर
चीज़, हर चीज़ मालिक की कृपा में आपको प्राप्त होती है पूरा। और वो आपको बताकर थोड़ी करते हैं, वो तो बिना बताए सब काम करते हैं संगत जी। तो जो इतना सब कुछ हमारे लिए करता है उसके लिए शुक्राना बहुत छोटी चीज़ है, और हर समय उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनकी रहमतें कभी गिन कर नहीं मिलती, अनगिनत हम पर बरसती ही रहती हैं संगत जी। बस ये है कि कोई महसूस कर पाता, कोई नहीं महसूस कर पाता। और महसूस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखो कि आप अपने मालिक का सानिध्य महसूस करते हो। आप उस चीज़ को आंख बंद करके कभी महसूस करना, तो आपको महसूस होगा कि आप पर उनकी कृपा है कि नहीं है। सबसे बड़ा तरीका है ये कि आप उनका नाम ले पाते हो ना, ये देखो उन्होंने अधिकार दिया है तो आप ले पाते हो। नहीं तो सुबह से रात हो जाती है, बंदे के मुंह से एक नाम नहीं निकलता। तो उन्होंने अधिकार दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। आप उनका नाम लेते हो तो उसका भी पुण्य आपके खाते में जाता है ना। और फिर आप उनका सुमिरन कर पाते हो, आप उनका मंत्र जाप कर पाते हो, आप उनके मंदिर जा पाते हो, आप उनकी याद में रह पाते हो। ये सब मालिक की कृपा है। आपको उनका प्रसाद नसीब होता है, उस दर पे जाना नसीब होता है। समझे, आप उनके बारे में सोच सकते हो, आप उन्हें महसूस कर सकते हो। तो ये सब मालिक की कृपा। आप उनका दर्शन पा सकते हो, अपनी आत्मा तक तृप्त कर पाते हो, आप उनका प्रेम महसूस कर पाते हो। ये तो सब मालिक की सीधी कृपा ही है। उसने आपको अपनी कृपा में रखा है। अब आप कहो कि हमारे काम क्यों नहीं बनते, तो संगत जी काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे माड़े कर्म आगे आ जाते हैं संगत जी। उन कर्मों का कटना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी मालिक इसलिए भी देर से देता है कि आपकी परीक्षाएं लेता है। आपकी परीक्षाएं लेता है कि भाई हम किसी पात्र में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उस पात्र को हम पहले देखेंगे, उसको देखेंगे अच्छी तरह ठोक बजा कर, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं हम उसमें कोई कीमती चीज़ डाल दें और वो रिसने लग जाए, वो फैल जाए और बर्बाद हो जाए। इसी तरह मालिक हम पर देखता है संगत जी कि इस बच्चे में सब्र है कि नहीं है, इस बच्चे में कृपा को वहन करने का की अच्छाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। ये हमसे दिखावा तो नहीं कर रहा, कहीं हमसे मतलब कह रहा है कि मालिक मालिक मतलब करता रहता है दिन रात। देखी तो परीक्षा तो ले कि इसको पाने लायक है कि भी नहीं है संगत जी। तब वो देखते हैं कि गुरु पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज इस दर तो कभी उस दर, भटकन इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब तक भटकाओ आपका ख़त्म नहीं होगा। जब तक आपको एक में मतलब मालिक एक ही है, उसके स्वरूप अलग अलग है। आप कहीं पे भी आपका अगर मन टिकता है, कहीं पे भी आपको उसी में सब कुछ नजर आ जाएंगे। जैसे मुझे मेरे गुरु पिताजी में मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब नजर आते। अब तो संगत जी ये हालत है कि मुझे सबके दर्शन मेरे बाबा में ही होते हैं। मेरी माँ भी मेरे बाबा हैं और मेरे पिता भी मेरे बाबा हैं, भाई भी मेरे बाबा हैं, बंधु सखा सब मेरे बाबा जी हैं। और जब आपको सही कहते हैं ना, आपको सही देवता मिल जाते हैं, सही इष्ट मिल जाते हैं, जहाँ आपका मन लग जाता है, मतलब तो आप ये समझो कि आपका एक जन्म का रिश्ता नहीं, आपका जन्मों जन्म का रिश्ता है। और आपको सही दर जब मिल जाता है तो आपका सर वही झुक जाता है। फिर आपको दर बदर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो वो भी आपको देखते हैं कि हाँ अभी भटकाव तो नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में भटकाव है तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। कहते नहीं एक ही साधे सब सदे हो, सब साधे सब जाए। संगत जी जब वो स्थिति हो जाती है ना कि आपको एक ही में सब, गुरु में ही आपको माता पिता भाई बहन सब कुछ, गुरु में ही क्या आप जिसको भी मानते हो उसमें नजर आने लग जाते हैं ना, तो समझो आपके ऊपर उनकी अगाध कृपा है, बहुत कृपा है। अब आप पाने के पात्र बने हो संगत जी। बस उनकी शरण में रहिए, उनका शुक्राना करिए, धन्यवाद करिए। और बस संगत जी आप अपने कर्म चंगे रखिए, दूसरों के प्रति अपनी सोच अच्छी रखिए। आए गए का अतिथि का मान सम्मान कीजिए, चाहे वो दुश्मन ही सही। अगर आपके डेहरी पे आया है तो वो आपके घर नहीं, अपने मालिक के घर आया है। और जहाँ आप रहते हो वो आप ये समझो कि बस ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मालिक मैं हो जाता है सब कुछ अगर आप उसकी शरण में होते हो और आपके अंदर वो होता है संगत जी। तो जब आपके अंदर वो होता है तभी सब कुछ ऐसा होता है। तो समझो ये मालिक की सीधी कृपा है कि आपको हर चीज़ में अपना मालिक नजर आता है, हर आए गए में, हर जीव में, हर प्राणी में, हर पशु हर पक्षी में। क्योंकि संगत जी वो तो कण कण में समाया हुआ है। आपकी दृष्टि ऐसे बन जाती है, आपके आसपास की सृष्टि ऐसे बन जाती है, आप हर चीज़ में उसको महसूस करते हो। तो ये उसकी कृपा है और कुछ नहीं है। अब रही बात सब कुछ पूरा होने का, तो संगत जी जब सही समय आएगा तो सब कुछ, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि जब सोना आग में तपता है ना, बहुत तपता है, तभी कुंदन बनता है। तो ये परिस्थितियां जो है ना, ये वही तपिश है जो आपको उस
परिस्थितियों से तपा के गुरु पिताजी, उन परिस्थितियों से मजबूत बना के आपको जब बाहर निकालेंगे ना, तब आपके अंदर का कुंदन जागेगा। यही होता है संगत जी, ऐसे है हमारे गुरु पिताजी। तो ये मत सोचो कि गुरु पिताजी ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी वो कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। जैसे माता पिता है ना, जब बच्चा कष्ट में होता है ना, तो माता पिता उसके बिल्कुल समीप होते हैं, अपने उसी बच्चे के साथ खड़े होते हैं जो बच्चा कष्ट में होता है, बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह हमारा मालिक होता है कि जब हमारी परीक्षा ले रहा होता है तो बिल्कुल हमारे पास में बैठा होता है, बिल्कुल हमारा हाथ कस के पकड़ रखा होता है, कहीं मेरा बच्चा डगमगा ना जाए, कहीं मेरा बच्चा विचलित ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा हिम्मत ना हार बैठे। वो हिम्मत बन के, हमारी ताकत बन के, हमारी शक्ति बन के, हमारी ऊर्जा बन के हम ही में विराजमान हो जाते हैं। और कभी जब हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं, तो वो अंदर से हमें हिम्मत देते हैं, हमें थामते हैं, हमें उन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने देते, हारने नहीं देते। कहते हैं इन परिस्थितियों से कहो कि मेरा मालिक बड़ा है। और कहीं हमें ढांढस बनाते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं और हमें हिम्मत देते हैं संगत जी हर परिस्थिति का सामना करने की। ऐसे मोटिवेशन भरे संगत जी मैसेज भेजते हैं बाबा जी कि हारता इंसान भी जी उठे, मरता इंसान भी जी उठे उनको पढ़कर। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और आपका वो समय कैसे कटवा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसी परिस्थितियों में थे और कैसे से कैसी परिस्थितियों में आ गए। ये सब गुरु पिताजी करवाते हैं संगत जी अपने बच्चों के लिए, ये सब गुरु पिताजी करते हैं। कभी एक मिनट के लिए भी कहते हैं ना, हकीकत में तो क्या, मैं तो तुझे सपने में भी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और सच में संगत जी यही है कि बाबा सपने में भी कभी साथ नहीं छोड़ते। नाम आप जब जप सकते हो तब वो जपवाते हैं। तो कभी अहंकार मत करना कि मैंने नाम जपा है, हमारी औकात नहीं है कि हम नाम जप सकें, कभी भी नहीं। ये उनकी कृपा है कि वो हमें जपवा रहे हैं। सत्संग आप तभी सुन सकते हो, आपका मन तभी लगेगा जब वो सुनवा रहे होते हैं, वरना आप कभी सत्संग अपनी मर्जी से नहीं सुन सकते, ना आपको सत्संग मिलेंगे। ये सब उनकी कृपा है संगत जी, उनकी कृपा का प्रसाद है। तो ये सब प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जिसके आगे सारे कार्य सिद्ध होने होते हैं, जिसको वो तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं उसी को। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबको उस श्रेणी में रखा है। अगर आप भी इन परीक्षाओं से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, तो शुक्र करो अपने उस मालिक का कि हमें उन परीक्षाओं की श्रेणी में रखा हुआ है। बाबा जी ने हमको अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ है, हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। ये उनकी कृपा का प्रसाद है जो हमें सहस्त्र स्वीकार करना चाहिए, शीश झुका के स्वीकार करना चाहिए और हर पल का, हर दम का शुक्राना करना चाहिए, चाहे वो स्थिति हमारे प्रतिकूल हो या हमारे अनुकूल हो। हमें कभी अपने मालिक को नहीं भूलना चाहिए। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना बाबा कि आपने हमें शुक्राना करना सिखाया। शुक्राना बाबा कि आपने हमें पशु से इंसान बनाया, इतने अच्छे मार्ग पर चलाया बाबा, इतना सब हम पर कर्म किया बाबा, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हो बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। हमारा नज़रिया बदला, हमारे अंदर परिवर्तन लाया बाबा। सबके लिए हम अच्छा सोचते हैं, सबके लिए हम अच्छा करने की चाह रखते हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका बाबा। हमें तो 1000 बुराइयां थी, हमारी बुराइयों पे हमें जीत दिलाना सिखाया बाबा। ये सब आपकी कृपा है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हमारे जीवन के अंधकार जिसमें हम भटक रहे थे, सर पटक रहे थे और बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनसे आपने हमें बाहर लाया बाबा। अपनी शक्ति ऊर्जा देकर हमें प्रकाशमय किया बाबा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज दिन जो कुछ भी हमें मिला है, ये परिवार, ये बच्चे, ये सुख, ये समृद्धि, ये साधन, ये संसार, ये अंजल भोजन, ये रहन सहन, ये कपड़े, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा। ये श्वासें, ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ आपकी कृपा है बाबा, सब कुछ आपकी कृपा है। आपकी इन सभी कृपाओं के लिए मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो बड़े बड़े कष्ट, वो बड़ी बड़ी व्याधियाँ जो आप हम पर पहुँचने नहीं देते, आप काट देते हो बाबा जी। कहते हैं कि कितनी बार मैं तुझे जीवन दान दे चुका हूँ। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना उन सब के लिए स्वीकार कीजिए। पल हमारी रक्षा करने के लिए, इतना हमें अगाध प्रेम करने के लिए,
हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ मेरे दातार। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना बाबा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, माता पिता की रक्षा करने के लिए शुक्राना, भाई बहन की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे ससुराल की रक्षा करने के लिए शुक्राना, पूरे मायके की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और हम सबको खुशियाँ देने के लिए शुक्राना, हम सबके काम बनाने के लिए शुक्राना, हमें निरोगी काया बख्शने के लिए शुक्राना, हेल्थ वेल्थ देने के लिए शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और संगत जी, पता है मेरे बाबा बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और संगत जी देखो, ये सेवा भी वही करवाते हैं और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश रहती हूँ कि एक तो ये मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बाबा, मैं इनकी बिटिया हूँ। ये चीज़ मुझे इतना सुखद एहसास देती है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। कोई खजाना भी इतनी खुशी नहीं देता जितना ये कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। ये चीज़ संगत जी, दूसरी चीज़ ये है कि मेरे बाबा तक मेरे शुक्राने पहुँचते हैं। इसके लिए मैं बहुत 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 खुश नसीब अपने आप को मानती हूँ। और हर वो व्यक्ति, हर वो संगत बहुत खुश नसीब है जो अपने गुरु पिताजी का 2 शब्दों से बड़ियाई करके शुक्राना कर पाती है। हालांकि संगत जी हमारी औकात नहीं है कि हम उनकी हस्ती बयां कर सकें, यानी संगत जी उनके आसपास भी पहुंच सके। उनकी ऊंचाई मापना किसी के बस की बात नहीं है। कोई नहीं जान सकता संगत जी, ना आदि ना अनंत, उसका कौन कैसे बखान कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं, उस शब्दों में वो ताकत नहीं। मैं यही कहूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब सर्वदा फला मांगती हूँ बाबा जी, और मैं वही मांगती हूँ बाबा जी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब तरक्की करें, पिता की सेवा करें, उनके समीप रहे, सुख दे, आज्ञा का पालन करें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल हो तो क्षमा करें, संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने तो पितृअमावस्या कल ही मना ली थी, क्योंकि हमने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई थी और अगले दिन पितृअमावस्या मना ली थी। और बहुत सी जगह तो आज ही मानी है पितृअमावस्या। तो मैं सभी पितरों को प्रणाम करती हूँ दिल से और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हनुमान जी महाराज, नीम करौली वाले बाबा, उनसे भी उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। हम पल पल हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और काली माँ को भी प्रणाम करती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ, वो भी हमारी बहुत रक्षा करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे तो गुरुपा हैं ही बहुत प्यारे हैं, बहुत ही निराले हैं। और संगत जी, गुरुपा ने इतने अच्छे मैसेज सत्संग सुनवाए हैं, मैसेज भी देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुपा। आपका गुरुपा दिल की गहराइयों से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, तमन तम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वो ब्लेसिंग तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब ब्लेसिंग पूरी हो जाएंगी तब मैं शुक्राना ज़रूर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं बेटे के लिए कि इसको भयंकर एक्सीडेंट का खतरा है, या फिर आग से जलने का खतरा है, या फिर करंट से जलने का खतरा है, और उसके पेट में नहीं, उसको हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है। ऐसे करके गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। और गुरुपा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं वो अभी चुप नहीं बैठे हैं, वो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप ही देखो सबको किसके साथ क्या करना है। मैं तो यही कहूँगी कि सबको सद्बुद्धि दो, उनको रोको गुरुपा, उन्हें भी अपनी चरण शरण में लगाओ गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा के कई दिन से मैसेज सत्संग आ रहे थे कि आग लगने का खतरा है, तेरी रसोई में आग लगने का खतरा है। तो संगत जी, आज क्या हुआ, मैं अपनी दाढ़ का इलाज करा रही हूँ, RCTO चल रही है, भरतपुर जाती हूँ मैं दिखाने। कल भी गई थी संगत जी। तो डॉक्टर है जो, वह मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं।
तो संगत जी उन्होंने कहा है कि दलिया खाना है, दूध दलिया और खिचड़ी, क्योंकि दोनों साइड से ही नहीं रोटी खाई जा रही मेरे से संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, आज दलिया बनाया था, नहीं सुबह दलिया खा रही थी मैं, मतलब बेटी को बोल दिया था कि मैं थक गई खड़े खड़े काम करते करते, तो मैं बेड पे आके बैठ गई संगत जी, ज़्यादा देर मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चल तू है ना दलिया ले आ मेरे लिए, दूध में दूध गर्म करके उसमें दूध डाल देना और दलिया ले आ, मैं खाऊं, भूख लगी पंचोर की। संगत जी क्या हुआ, मेरी बेटी ने वो छोटे चायदान में छोटी गैस पे और वो लो फ्लेम करके दूध गर्म करने के लिए रख दिया। अब वो हम भीतर रहते हैं, बाहर उसके एक ताऊ और ताई रहते हैं, तो उनकी लड़की ने आवाज़ दी कि गुडन इधर आ, तो वो वहाँ चली गई। उसने सोचा कुछ काम होगा और उसने दूध रख कर छोड़ दिया गैस पे, और उसके ताऊ कपड़े लाए थे वो दिखाने लग गई, बातों में लग गई, वो भूल गई संगत जी। वो दूध लो फ्लेम पे भी उबल के सारा निकल गया, थोड़ा सा बचा उसमें, मतलब बच क्या होगा नहीं। और संगत जी कम से कम 20 मिनट हो गए होंगे, 20-25 मिनट हो गए थे, है ना। और मुझे एक बार मैं फ़ोन पे बिजी हो रही थी संगत जी, कई जगह से मैंने फ़ोन मिला बातें की, और मुझे एक बार तो इस मलाई कुछ जली की सी, तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो फिर भी मैं अपनी बातों में लगी रही फ़ोन पे। तो संगत जी और वो जैसे ही 25 मिनट बाद अंदर आई और रसोई में उसने देखा, तो तुरंत मम्मी मम्मी मैंने कहा, तो मेरे पास आई, मम्मी तूने रसोई में कुछ नहीं देखा? मैंने कहा नहीं। देख क्या हाल हो रहा है रसोई का। संगत जी मैं उठ के देखा चौक में आके रसोई के अंदर, तो पूरी रसोई में धुआं धुआं हो रहा था, बिल्कुल धुआं, और चायदान जल के काला हो गया संगत जी। अगर तो 2-4 मिनट और नहीं देखें तो उसमें आग लग जाती संगत जी। तो संगत जी मैं इतना डर गई, और मुझे तुरंत याद आया कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि तेरी रसोई में आग लगने का खतरा है, तुरंत सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और गुरुपा ने बहुत बड़े एक खतरे को छोटे में कष्ट में काट दिया संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में संगत जी गुरुपा हमारी कितनी रक्षा करते हैं, बड़े बड़े कष्टों को भी छोटे में ही काट देते हैं। ये तो हमारे गुरुपा की महिमा है संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। वे अपनी सारी संगत का हर पल हर वेले अपनी रक्षा करते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। और गुरुपा और भी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं कि सत्संग सुन तेरे बेटे को बचा लूँगा, या आज ये तारीख है और ये सत्संग भेज रहा हूँ, और तेरे पास वक्त नहीं है बेटी सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तेरे पुत्र को बचा लूँगा। ऐसे सत्संग बहुत आते रहते हैं संगत जी, मैं सुनती रहती हूँ। लेकिन 5-6 दिन से मैं बहुत बिजी चल रही हूँ और इधर उधर जाना बहुत हो रहा है, तो मैं पूरे सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। गुरुपा माफ़ कर देना। और गुरुपा मैंने तो सब कुछ आपको चरणों में समर्पित कर दिया गुरुपा। इस घर की जिम्मेदारी, मेरे हस्बैंड की दुकान की जिम्मेदारी, और हम सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी, और सुख दुख जो भी है, कष्ट हैं, अच्छा बुरा, सब कुछ गुरुपा आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब तो बस गुरुपा आप ही देखो, आप ही इस घर को चलाओ जैसे चलाना चाहते हो गुरुपा। आपकी रजा में हम राजी हैं गुरुपा। आप जो करेंगे हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, पूरा विश्वास है गुरुपा। जब भी संगत जी मैं घर से बाहर जाती हूँ, मैं गुरुपा को संगी लेके जाती हूँ, साथ में लेके आती हूँ, और बेटे को भी रोजाना चंदन टीका लगा के भेजती हूँ, चंदन प्रसाद जल प्रसाद भी पिला देती हूँ। कभी कभी रह जाता है और बाहर जाता है तो मैं उसको अक्सर ही गुरुपा के जल प्रसाद पिलाती हूँ और चंदन प्रसाद भी लगाती हूँ उसके माथे पे। और संगत जी उसको मैंने गुरुपा का लॉकेट स्वरूप भी पहना रखा है, तो गुरुपा उसकी पल पल रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी घर में चल रहा है, जो सब आपको पता है, आप जाने जहाने मैं
मैं अब कुछ नहीं कहना चाहूँगी गुरुपा। अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है सब आपको पता है गुरुपा। आप ही इस घर को चलाओ गुरुपा, आप ही देखो, ये परिवार आपका ही है, सब कुछ आपका ही है गुरुपा। हमारी कोई औकात नहीं है, जो भी दिया है सब आपने दिया है गुरुपा। ये घर रहने के लिए दिया, उसका भी शुक्राना। और गुरुपा जो भौतिक वस्तु हैं वो भी आपने दी है, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुपा, उसका भी शुक्राना। और गुरुपा कई बार सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे मायके परिवार में कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। तो संगत जी मैं वो सत्संग भी सुनती हूँ, क्योंकि पहले भी 2 बार ऐसे सत्संग आए हैं और 2 बार कष्ट आया है मेरे मायके में। तो वो सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ और पूरा विश्वास करती हूँ कि गुरुपा वो सारे कष्ट दूर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा इस परिवार पे भी कोई ऐसा कष्ट मत आने देना गुरुपा। हम सभी आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, सब सर्वत का भला करना गुरुपा। गुरुपा मेरी दाढ़ दांतों का इलाज चल रहा है भरतपुर, और वो डॉक्टर बहुत अच्छे मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। और गुरुपा आप उनके यहाँ भी विराजमान हो। ओम का कैलेंडर लगा हुआ, बटरफ्लाई का कैलेंडर लगा हुआ उनके यहाँ। मैं जाते ही जैसे ही एंट्री करती हूँ अंदर, तो मैं देख के बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सीट पे बैठती हूँ तब भी कहती हूँ गुरुपा आप देख लेना, दर्द नहीं हो इंजेक्शन जब लगता है, और या फिर वो RCT होती है ऑपरेशन टाइप में, तो उसमें तभी ये कहती हूँ गुरुपा आप ही देखो, आप ही मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, मुझे दर्द नहीं हो, मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है गुरुपा। बस जो भी रोग कष्ट हैं, जो भी ब्लैक मैजिक है वो आप दूर करो गुरुपा। बस आप देखो सब कुछ गुरुपा, आप ही हमारे बड़े हैं गुरुपा, आपके अलावा हमारा ऐसा कोई और नहीं है गुरुपा। जो भी रुके हुए सब काम है वो भी आप ही देखो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो आपने छोटे में ही काट दिया। और गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आया था और बला आई थी, वो मैंने छोटे में ही काट दिया, अपने ऊपर ले ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ देने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरुपा। सब कुछ दिया है लेकिन सुख चैन नहीं है ज़िंदगी में, पता नहीं हमारे कैसे कर्म हैं गुरुपा। तो गुरुपा मेरी अरदास है कि मेरे अंकल कितने दिन हो गए दांत के बहाने लगा था, दर्द थी, और कुछ पहले दांत लगवाए थे तो उसमें तार वार कुछ कहीं मुंह में चुभ रही होगी, तो 2 महीने तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए। खाना ले जाते थे वापस ले आते थे, खाया नहीं जाता होगा खुल के बताते नहीं थे। और तो मैं कहती थी लेके क्यों जाते हैं भाई, जब खाते नहीं हो ऐसे वापस ले आते हैं। फिर बाद में ज़्यादा बढ़ गया तो दांत निकलवाया, फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद नीचे के दांतों में परेशानी बहुत हो, कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा था, वो तार चुभ रही होगी तो नीचे के निकलवाए, पता नहीं 2 या 3 ऊपर के लगा रखे थे ऊपरी दांत, और 2 साइड के थे अपने होंगे तो वो भी निकलवाए। और जब से गुरुजी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है इनसे, खाते हैं जैसे चाय पी लिए या दूध कुछ हल्का फुल्का खा लिया, लेकिन रोटी नहीं चबाई जाती ना खाई जाती है, ना तीखा नमकीन ज़्यादा नहीं। और जबकि इतना तेज जब हम तीखा खाते थे, पर बड़ी परेशानी। और हम 3-4 दिन रेस्ट भी करी, पर वही है कि दिक्कत तो है ही। और जाने लग गए 2-3 दिन से, तो शाम को आते हुए ऐसे लोग जाते हैं बुरी तरह से। तो कृपा मेहर करो, दया करो कृपा, से ठीक हो जाए। और कृपा बच्चे का भी बेटा है आपका ही है, कृपा उसका भी ऐसे क्यों हो रहा है कि आनाकानी ड्यूटी के लिए कर रहा है, अपना काम खोलने का सोच रहा है, कह रहा है, पर काम चले ना चले गुरु जी आप उसके माइंड में थॉट डालो कि जो उसके लिए ठीक रहे वो करे।
और गुरु जी आशीर्वाद देना, अपना हाथ और सब बच्चों पे, सबके बच्चों पे रखना गुरुपा, सब सीधे रास्ते में चले। जो छोटे वाले हैं गुरुपा, वो रहता तो है नहीं हमारे साथ, लेकिन शुरू से उसने अपनी ही मनमानी जिद और अपनी मनमानी करी, घर से भी चला गया गुरुपा। अब वो पता नहीं फ़ोन ही बंद कर दिया है उसने, कि जान के दूसरे के पास दे रखा है। फिर मैंने बोल दिया कि भाई वो किराए पे चला गया था मेरे पीछे, हम बता के छोड़ने गए, तो अब भाई तो लग ही रहे जो भी है। लेकिन गुरुपा क्या कहूँ, जब से उसने नंबर ही फ़ोन करने बंद कर दिए हैं, और उसके समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं तो सोचती हूँ कि चलो अलग कहीं कुछ पैसे वो डालें, कुछ हम डालें, तो कहीं किनारे छोटा मोटा ले लें। कृपा दिला दो आप ही, उसके मन में थॉट डालो, कुछ हेल्प हमारी तरफ से करवा दो गुरु जी, कुछ वो करे तो अपना लागे रैली बना लें, क्योंकि बाद में भी तो झमेले ही होते हैं इकट्ठे में। अब शुरू से उसने समझा ही नहीं हमें, क्या कहें हम। क्या, मैं तो बहुत पीछे भागी, बहुत कुछ समझाती थी, लेकिन गुरुपा उसके माइंड में बैठा ही नहीं, पता नहीं क्या कर्म उसके, क्या किस्मत है गुरुपा। दुख भी होता है, दुख भी लगता है, लेकिन वही है कि वो टाइम से संभला नहीं। अब जाके 25 साल का हो गया, 5-6 साल बाद उसको घर की याद आ रही है, और आता भी था तो घंटा 2 घंटे में वापस चला जाता था, ज़्यादा देर नहीं रुकता था। वो कहते हैं ऊपर रहूँगा, मैंने तो बोला, मैंने बोला मैं घर से मैं पूछूँगी, क्योंकि वो भाई आदमी है, बेटा है, पूछना तो पड़ेगा ही। तो नाराज़ हो रहे थे, क्या कहूँ मैं तो फंस जाती हूँ बीच में। जय गुरु जी, आपने ही करना है, जो कुछ करना है गुरु का ऐसा करो कि यहाँ भी बुरा ना लगे किसी को, और कहीं सस्ता मिल जाए, फ्लैट ही मिल जाए, 1 रूम सेट का, तो उसका काम चल जाए। कहीं नज़दीक आस पास हमारे ले खरीद ले, कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हमसे भी करवा दो ना गुरु जी, जो भी हमसे सरेगा बनेगा, क्योंकि बच्चा तो है ये हमारा, क्या करें हम, करना पड़ेगा गुरुपा। आपने ही करवाना है, आपने ही उसके दिमाग में भी थॉट डालना है, क्योंकि कल को भी तो अलग ही रहना है इन्होंने। तो गुरुपा आज हम हैं, कल को क्या पता, हमारा कल का भरोसा नहीं। तो वो भी बना बना के जो भी है, या सस्ता सा कहीं मिल जाए तो आप दिला देना गुरुपा, वो भी शांति से रहे, क्या कहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी बहुत अरदास है गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ इस काम को करवा दो गुरु जी, और उसके मन में भी गलत वहम ना डरने देना, क्यों मैं भी बुरा नहीं चाहती हूँ, क्यों बच्चा तो है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हेल्प ही कर सकते हैं गुरु। जय गुरु जी, आपने करवाना है जो भी करवाना है हेल्प के तौर पे, चलो वो भी सोचे कि हाँ जो कमाया उसने, हमने तो नहीं लिए उससे, तो जो भी है अपना जोड़ के वो भी लगाए, और कुछ हेल्प हम भी करवा देंगे वो पर। आप ही करवाओगे, हमने क्या करवाना, आप ही करते धरते हो गुरु का, उसका भी ठिकाना करवा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाते आप प्लीज़। और अनंतम अनंतम शुक्राना मोर की आवाज़ें सुनाने के लिए, कई बार तो शाम को भी सुनाई देती हैं गुरुबा, और सुबह तो रोज़ सुनाई देती है, रोज़ बोलते हैं मोर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे दाते। गुरु को मेरे आँखों में आपने बताया था कि धुंधलापन, तो गुरु का ज़्यादा ही धुंधलापन, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि कहीं नज़र और बढ़ रही है। तो गुरु का प्लीज़ मेरे शरीर की बीमारियों का आप प्लीज़ थोड़ा वो
सही कर दो। आप ही जानते हो, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। ऐसा ना हो कि आँखों से भी बैठ जाऊँ, शरीर में भी बीमारी बताते हैं गुरुपा। आपने करना है सब ठीक है गुरुपा, आप पे भरोसा है हमें। दवाई तो खाती हूँ गुरुपा, आपने सब कुछ आपने ही करना है, आपके ऊपर छोड़ रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।